सुजानपुर से प्रतिनिधि आए हैं, छात्रों के रूप में और स्टाफ के रूप में भी आप सबका मैं यहाँ पहुँचने पर इस वीर भूमि में पालमपुर में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसके साथ ही जितने भी वीर शहीद हुए हैं और जिनके फैमिली मेंबर्स को, ब्रदर सिस्टर्स या पेरेंट्स को आज यहाँ पर सम्मानित किया है, उनको भी मेरा शत शत नमन। तो मैं इससे पहले कि अपने स्कूल के उन भूली बिसरी यादों को यहाँ पर आपके साथ शेयर करूं, मैं चाहूँगा कि मैं एक बार फिर से सुधीर की जो बायोग्राफी है उसको या उसकी जो हिस्ट्री है उसको थोड़ा सा आपको पढ़कर जरूर सुनाना चाहता हूँ। So it is a matter of great pride and of course honor as well for me to be present here on this great day, that is 24th of May 2023, birthday of this beloved martyr who had spent 5 to 6 years of his childhood life with me in that alma mater, सैनिक स्कूल सुजानपुर टिहरा। बहुत ही खुशी भरे, बहुत ही मनमोहक दिन थे जिनके बारे में आपको विस्तार रूप से बाद में सुनाऊंगा, लेकिन आज का ये दिन जो है वो सुधीर के जयंती के रूप में मनाया जा रहा है। और मेरा ख्याल है आप सबको मालूम ही होगा कि वैसे भी आज नेशनल ब्रदर्स डे है जिसको कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो एक और गाथा उसकी हिस्ट्री से ऑटोमेटिकली ही जुड़ जाती है कि 24 मई को ही उस लड़के का, उस बहादुर का जन्म हुआ था जिसको कि राष्ट्र में ब्रदर डे के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन को और 4 चांद लगा दिए हैं इस बुक की लेखिका ने, जय श्री लक्ष्मीकांत, की आज उन्होंने हम सब के सामने, पूरे देश के सामने इन भूली बिसरी यादों को एक किताब में पिरो कर रख दिया है, जो कि हम सब के मेरा ख्याल घरों में पहुंच जाएगी और हम सब उससे और अच्छी तरह से वाकिफ हो जाएंगे। तो ये जो था लड़का, ये मेरा क्लास फेलो था और मैं बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज उस दोस्त के कारण ही है कि मुझे भी इस मंच पर बोलने का मौका मिला है। मैं उसका यहाँ से फिर एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ, बिकॉज आई फील रियली प्रिविलेज टू बी द क्लास फेलो ऑफ दिस ग्रेट हीरो। सो बिफोर आई रिकलेक्ट and present before you all our school days memories, sweet memories, let me briefly describe you his life history. Major Sudhir Kumar Walia was born on 24th of May 1969 in a nearby village, Banuri, which is now part of the Municipal Corporation, Palanpur. He joined Sainik School Sujanpur Tira in 1978, 1978 में, जब 10 साल का ही था, जैसे मंच पर पहले बताया गया है, तब हम वहां पर स्कूल में चले गए थे। और उससे पहले 1977 की मैं बात बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पालमपुर में जो यहाँ के लोग हैं, मोस्टली यहाँ के हैं, वो जानते हैं कि सैनिक रेस्ट हाउस है, वहां पर इसके लिए कोचिंग शुरू की गई थी। जब पहली बार एंट्रेंस टेस्ट हुआ हिमाचल के सैनिक स्कूल के लिए, तो 1977 में एक कोचिंग क्लासेस शुरू हुई थी जुलाई अगस्त के महीने में कि अगले टेस्ट के लिए बच्चे जो हैं वो आ सकते हैं। तो मैं, सुधीर वालिया, और आज मेरे साथ ही बैठे हैं वहां पर ऑडिटोरियम में कर्नल अरविंद शर्मा, जो कि यहाँ हम आस पास के गांव के थे, विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर। तो हम तीनों ही वहां पर कोचिंग लेने गए और वहां से ही ये दोस्ती का सिलसिला जो था वो शुरू हुआ था। तो 1978 में इन्होंने जो है वो सैनिक स्कूल में एडमिशन ली और उसके बाद उस समय 10th के बाद ही एनडीए का एग्जाम हो जाता था। एंड सो इन 1984, 83 में मैट्रिक किया और 84 में ही ज्वाइन एनडीए।
After graduating from IMA, he was commissioned as a second lieutenant on 11th June 1988 in 4th Jat Regiment. From there, he was sent to Sri Lanka as a member of Indian peacekeeping force. When he came back from Sri Lanka, he opted for 9 Para Regiment, a special force of Indian Army, which is specialized in mountain operations. तो वैसे भी वो पहाड़ी लड़का था और आगे भी मैं आपके उसके बारे में बताऊंगा। उसने जैसे ही श्रीलंका से वापस आया, वहां पर उसको पैरा कमांडोज मिले और वो इतना मोटिवेटेड हुआ, उनके जो सिस्टम थे, उनका जो लाइफस्टाइल था, उसको देखकर कि उसने मन में रख लिया था कि जैसे ही वो भारत वापस आएगा वो भी पैरा कमांडो बनेगा। और उसने आते ही यहाँ पर अपनी ऑप्शन दी और 9 पैरा रेजिमेंट में वो ज्वाइन कर गया। इन 1997, अगेन बीइंग अ वेरी मेरिटोरियस cadet, or I should say officer rather, he was sent to United States of America for a specialized course. और वहां पर भी जब अमेरिका में कोर्स करने के लिए वो गए तो वहां भी जितने भी उसके कोर्समेट्स में थे उसमें से उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। हालांकि उस समय वो कैप्टन रैंक के ही थे, लेकिन वहां पर उनके जितने भी कोर्समेट थे अमेरिका में वो उनको कर्नल ही बताते थे। उनका नाम उन्होंने कर्नल ही रखा था कि ही इज ए कर्नल फ्रॉम इंडिया। तो ये उनकी बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी। लेटर ही वाज डेप्यूटेड एज एडीसी टू द जनरल वीपी मलिक, हु वाज देन चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। लेकिन इस लड़के को बड़ी शांति प्रिय लाइफ जो थी वो शायद पसंद नहीं आई, वो और कुछ और ही करना चाहता था और स्पेशल परमिशन ली उन्होंने जनरल वीपी मलिक जी से। हालांकि मेरा ख्याल है 1-2 बार उसको रिफ्यूज भी किया गया, लेकिन उसने कहा नहीं, मेरी यूनिट जो है वो कारगिल वॉर में है, तो आई मस्ट गो देयर। तो उनको फाइनली परमिशन दे दी गई, वो वहां पर चले गए और वहां पर उन्होंने कारगिल में जुलू टोप जो था, जुलू की पहाड़ी जो थी, उसको कैप्चर किया था। आफ्टर कारगिल वॉर एंडेड, his team was assigned the duty of fighting terrorism in Jammu and Kashmir. So, in this operation on 29th of August 1999, he led an assault on militant hideout in Hapuruda jungles of Kupwara district. कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के जंगलों में जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे, वहां पर उन्होंने अपनी टीम के साथ आक्रमण किया और वहां पर उन्होंने पूरे आदम्य साहस के साथ उन 20 मिलिटेंट्स का, 20 आतंकवादियों का सामना किया और वहां पर उन्होंने 9 आतंकवादी जो हैं वो मार गिराए। उसके बाद उनको भी बुलेट इंजरीज लगी थी, वो घायल हो गए थे और इतने घायल हो गए थे कि ही वाज अनएबल टू मूव। उनको कहा गया कि आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं, बट ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा जब तक मुझे मेरी यूनिट को, मेरी टीम को सफलता नहीं मिलती है, मैं यहीं रहूंगा। और अनमूवेबल थे, फिर भी वो वहां पर अपनी टीम को ऑर्डर देते रहे, कमांड करते रहे और अल्टीमेटली जब पूरी तरह से उन आतंकवादियों पर काबू पा लिया गया था, उसके बाद ही वो हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन शायद तब तक बहुत देर हो चुकी थी और जब उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था तो रास्ते में वो हमसे दूर चले गए। फॉर हिज ब्रेवरी ही वाज पोस्टमसली, आपको पता है, ही वाज अवार्डेड द अशोक चक्र। ये तो थी उनकी ब्रीफ सी लाइफ हिस्ट्री। उनकी लाइफ हिस्ट्री तो बहुत बड़ी और बहुत ही शोर गाथा है, वो तो मैं कहाँ बता पाऊंगा, लेकिन जितना सा मुझे नॉलेज था उतना सा मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ बातें अपने स्कूल के टाइम की, जब हम इकट्ठे थे 5-6 साल के लिए। तो सबसे पहले, नतमस्तक है ये वतन, नतमस्तक है ये वतन, आज शहादत पर तुम्हारी, जहां में हर शख्स आज तुमसे छोटा नजर आता है। इतनी बड़े काम कर गए हैं, यहाँ नहीं लगता मुझको कि कोई उनकी बराबरी कर पाएगा। 1977 की बात है, मैंने पहले भी आपको कहा कि जब हम कोचिंग लेने इकट्ठा हुए एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तब हम फ्रेंड्स बन गए थे और ये ऑलमोस्ट 45 इयर्स बैक की बात है।
तो बड़ी धुंधली धुंधली सी यादें हैं, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि जो कुछ भी है वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। हमारे जो स्कूलिंग ईयर्स थे, हमने तो वहां पर +2 की, मैंने तो वहां पर +2 की, आई पास्ड आउट इन 1985, लेकिन ये लड़का 1983 में मैट्रिक करने के बाद ही पहले ही चांस में एनडीए का रिटन एग्जाम और एसएसबी इंटरव्यू क्वालिफाई कर गया। और मेरे बैच में ये 3 ही लड़के थे जो पहले ही अटेम्प्ट में हो गए थे। उनमें सुधीर कुमार वालिया जो था वो भी एक था। बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत ही हम इकट्ठे रहते थे, क्योंकि जब हम 1978 में गए थे, जो लोग जानते हैं सैनिक स्कूल के बारे में उनको तो पता ही है कि शुरू में कोई भी वहां पर और स्टूडेंट्स नहीं होते थे। वी वर द पायनियर्स, हमारा सीनियर मोस्ट बैच था, कोई कुछ बताने वाला नहीं था कि कैसे क्या काम करना है। गांव के स्कूल से उठकर गए थे, हिंदी मीडियम के स्कूल से उठकर गए थे, और एकदम से बोर्डिंग स्कूल में जाना आजकल फिर बड़ा आसान दिखता है क्योंकि मीडिया है, सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन 1978 में गांव से, राजपुर से अगर पालोपुर भी जाना होता था तो 2-3 बार सोचना पड़ता था कि इस 10 साल के बच्चे को अकेला भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, और नहीं भेजते थे और ना ही हम जाते थे उस टाइम। लेकिन वो दिन था 2 नवंबर का 1978 का, जब हम सारे जो बच्चे थे फर्स्ट बैच के वो वहां पर पहुंच गए, और रोते बिलखते शाम को जब पेरेंट्स चले गए तो एक दूसरे के पास बैठकर बातें किया करते थे कि अब क्या होगा, क्या पूछेंगे। यहाँ तो सिस्टम ही कुछ और है। गांव से उठकर गए थे, वहां जब हॉस्टल में और मेस में इतनी सारी फैसिलिटीज देखी, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखी, तो रियली इट वॉज मार्वलस। और हमारे लिए तो वंडर ही था, दैट वॉज अ वंडर। तो हम क्योंकि 4-5 लोग यहाँ से 5-7 किलोमीटर के एरिया से गए हुए थे, तो हम ज्यादातर टाइम जब भी फ्री मिलता था तो इकट्ठे ही रहते थे। और एक ही हाउस में हम, एक ही हॉस्टल बना हुआ था 1978 में जब स्कूल शुरू हुआ था। तो जो 50 का बैच था हम बच्चों का, हम ज्यादातर बातें जो है वो शेयर कर लेते थे हॉस्टल में, क्योंकि इकट्ठे रहते थे एक ही बिल्डिंग में। उसके बाद जब क्लास में जाते थे तब भी वहां पर हमारा ही बैच था 1 साल के लिए, तो 25 लोग ए सेक्शन और बी सेक्शन में थे। और वहां पर भी मेरा सौभाग्य था, या कहूँ कि अच्छा ही बात रही मेरे लिए कि वहां पर भी मैं और सुधीर जो है वो सेक्शन बी के स्टूडेंट बन गए, और वहां पर हम डेस्क फेलो भी हो गए। और हम इकट्ठे ही बैठते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। जब कोई टीचर बड़ा एक्टिव होता था वो हमें उठा लेता था कि अलग हो जाओ, आगे चले जाओ, इधर सेपरेट हो जाओ, अदरवाइज वी वुड सिट टुगेदर। और वहां पर भी क्लास में भी हम जो कोई कमी पेशी होती थी, जो कोई वीकनेसेस होती थी, एक दूसरे को हम बताते थे और एक दूसरे से हम पूछ लिया करते थे। सुधीर के बारे में जनरली ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चा बहुत ही होनहार था। पढ़ने में तो एवरेज ही था, हमारे जैसा ही था, कोई बड़ा ब्रिलियंट नहीं कह सकते। स्कूल टाइम की बात कर रहा हूं मैं 10वीं तक की। लेकिन ही वॉज करेजियस, ही वॉज ब्रेव, वो बहुत ही बहादुर था। जो बात वो मन में सोच लेता था उसको पूरा करके ही छोड़ता था। एक एग्जाम्पल है कि उसको जब स्कूल में गए तो फुटबॉल बहुत अच्छा लगा, फुटबॉल खेलना। गांव में तो खेले नहीं थे, यहाँ तो कोड़ियां और कंचे खेले थे, तो फुटबॉल, तो बोला मैंने फुटबॉल ही खेलना, मैंने तो मोहन बगान की टीम में जाना है, मैं तो फुटबॉल का प्लेयर बनूंगा। और उस सपने को उसने साकार करने के लिए इतना किया कि जब भी टाइम मिलता था, स्कूल टाइम के बाद जब भी फ्री होता था, हमेशा ही सुधीर का काम, उसका मन जो है वो फुटबॉल में ही रहता था। वहां पर उसको हम थापा कहकर बुलाते थे। उसका निकनेम जो था वो क्लास में थापा था। और थापा इसलिए कहते थे कि एक तो उसकी चेहरे की लुक ऐसी थी जब बचपन में था, आंखें कुछ भरी भरी सी थी, भारी भारी सी थी। एक तो देखने में लगता था थापा, गोरखा, और दूसरा उसकी हिम्मत बड़ी भारी थी, बहुत ज्यादा हिम्मत था। रात को भी, अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सैनिक स्कूल के स्टाफ मेंबर्स प्लीज माइंड मत करना, रात को भी कई बार हॉस्टल से इधर उधर चले जाते थे तो सुधीर लीडर, सुधीर आगे, तो कुछ नहीं होता, चलो मैं हूं ना, कोई बात नहीं, देख लेंगे। और इसके साथ ही एक इंसिडेंट रिलेटेड है जो मुझे याद आ गया था। एक दिन क्या हुआ, मैं तो नहीं था उस दिन उसके साथ, उसकी डॉर्मेट्री के 5-7 लोग थे और रात को चले गए।
आम चुराने। हॉस्टल के साथ ही घर थे, तो वहां पर निकल गए और आम चोरने लगे। आवाज नेचुरली हुई जब आम तोड़ रहे थे तो, और शोर मच गया। जो घर वाले थे वो उठ गए और वहां से भागे हॉस्टल को। दौड़ तो आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एक स्लीपर, उसकी एक चप्पल जो है वो वहीं छूट गई। और सुबह जो मालिक थे बाग के या उस पेड़ के जो मालिक थे वो उठे और स्कूल ऑफिस में पहुंच गए। 9-10 बजे जब स्कूल लगा, ऑफिस लगा, तो वो पहुंच गए। मेजर VR शर्मा होते थे तब हमारे हेडमास्टर, बड़े स्ट्रिक्ट। उनके पास जब वो बूढ़ा आदमी गया कि कहता है जी आपके स्कूल के बच्चे जो हैं वो आम चुरा रहे थे। उसने कहा यार तेरे पड़ोसी होंगे, कोई बच्चे क्यों चुराएंगे आम, इनको सब कुछ मिलता है हॉस्टल में, कोई कमी नहीं होती है। आपने आम अभी खाए नहीं होंगे, इनको पके हुए आम मिल रहे हैं, इनको सब कुछ मिलता है। ये नहीं बच्चे ही थे, कोई गांव के लोग रात को आम नहीं चुराते। बोले यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये बच्चे ही कर सकते हैं और हॉस्टल के बच्चे। उसने कहा कोई, मेजर साहब ने कहा कोई प्रूफ है, ऐसे ही बोल देते हैं। बोले हाँ जी प्रूफ है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बोले बताओ। अब मेजर साहब तो मेजर साहब है, बताओ। तो उसने झोले से थैले से चप्पल निकाली। बोले ये एक चप्पल वहां पर छूट गई। मेजर साहब बड़े स्ट्रिक्ट थे, हॉस्टल में गए, सबकी कबर्ड्स को चेक किया गया। और जो कबर्ड्स हमारी उस टाइम में, अब तो पता नहीं क्या सिस्टम चेंज आ गया है, लेकिन जो कबर्ड होती थी उसका जो लोअर मोस्ट शेल्फ होता था वहां पर जूते रखे जाते थे, और कबर्ड जो है वो ओपन होती थी। हमारे जो हॉस्टल हाउस मास्टर्स हैं या सुपरिटेंडेंट्स हैं वो चेक कर सकते थे कभी भी। तो हेडमास्टर सर उसके साथ गए, किस तरफ को भागे, किस तरफ को भागे। उस डॉर्मेट्री की जब कबर्ड चेक की गई तो सुधीर की अलमारी में एक चप्पल सेम। और फिर तो आपको पता ही है टेनिस स्कूल की पनिशमेंट तो क्या बताऊंगा मैं। तो जो भी थे उसके साथ उनका नाम भी पता किया गया उससे, और वो पनिशमेंट जो है वो हमें मिली। ये तो थी स्कूल टाइम की बात। बहुत हेल्पफुल था, बहुत कोऑपरेटिव था, और हर एक काम में, चाहे वो जिम्नास्टिक हो, चाहे एथलेटिक्स हो, इवन बैंड पार्टी, जो स्कूल का बैंड था हमारे टाइम का, उसमें भी वो एक बैंड पार्टी का मेंबर था, बैंड भी बजाता था। हर एक काम में, किसी काम में पीछे नहीं। पहाड़ी गाने बड़े अच्छे गाता था। जब भी हमारा कभी मूड ऑफ हो जाता, कहीं पिटाई हो जानी गेम्स टाइम में या स्कूल टाइम में, उसके बाद जब फ्री टाइम होना तो हमने होना से धीरा गाना, तो उसने कोई ना कोई पहाड़ी गाना हमें सुना देना, और खुश रहता था, खुश रखता था सबको। कभी उसके चेहरे पर शिक्त नहीं देखी 5-6 सालों में, कोई टेंशन नहीं। पढ़ने में हमारे जैसे था, एवरेज जैसा। पिटाई भी होती थी, पूछ भी लेते थे, दोबारा दोबारा काम करने को दिया जाता था, पनिशमेंट, बट ही नेवर फियर। वो जिस काम को कर सोच लेता था उसको वो करता था, और अल्टीमेटली वो आर्मी में ज्वाइन हो गया। और आर्मी की बात है, देखो अब आप स्कूल में तो चलो हम इकट्ठे थे, ग्राही थे, जान पहचान के थे, क्लास फेलो थे, तो एक दूसरे की हेल्प होती है। गांव का किस्सा है 1991 का। मैं एक प्राइवेट स्कूल में लगा हुआ था यहाँ पालमपुर में, और जुलाई अगस्त की छुट्टियां पड़नी थी स्कूलों में। तो मेरे गांव के 4-5 लड़के, उन्होंने स्कीम बनाई थी कि पेपर खत्म हो गए हैं 10th के, हम वैष्णो देवी जाएंगे घूमने। तो ऐसे इस दुकान में बैठे हुए थे गांव में, और बात चल पड़ी। उन्होंने कहा हम जम्मू जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे, इधर उधर घूमेंगे, छुट्टियां हैं, चलो मैट्रिक पास हो जानी है तो इस खुशी में जा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया, क्योंकि हमें भी गर्व था, मैंने कहा अरे जम्मू में कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरा दोस्त है, कैप्टन था उस टाइम सुधीर, 9 पैरा। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम होगी तो चले जाना, मेरा नाम ले लेना, इतना कहा मुझे। और वो 4 लड़के छोटे छोटे, उस टाइम 10वीं की थी, उन्होंने चले गए, वैष्णो देवी जाया जम्मू, और उनके भी मन में आ गया होगा भी देख लेते हैं, उन्होंने बोला चलेंगे उधमपुर। और पहुंच गए उसकी, यहाँ पर हेडक्वार्टर था इनका 9 पैरा का है मेरा ख्याल उधमपुर में। वहां पहुंच गए, उन्होंने गेट पे बताया होगा कि ऐसे ऐसे कैप्टन सुधीर कुमार वाली से मिलना है पालनपुर से। बोले गए बेचारे जो गेट कीपर वगैरह थे, अंदर पता किया तो सुधीर कुमार जी उस दिन कहीं ड्यूटी पे बाहर चले गए थे। तो वहां से उनको फोन किया गया, उनके जो जूनियर थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके गांव से आए हैं बोलिए। बोले मेरे गांव से कौन आ गए? फिर उन्होंने बताया कि ऐसे बोलो रायपुर से राजकुमार के आपका क्लास फेलो है उसके। ओहो, बोले कितने लोग हैं? बोले 5 लड़के थे। बोले कोई बात नहीं, इनको ठहराओ यहाँ पर, इनका सारा
खाना पीना करो। तो उनको शाम को वहां पर ठहराया गया। शाम को बोलते रहे कि हमने चले जाना है, लेकिन उन्होंने कहा होगा अपने जूनियर्स को कि देख लेना इनकी, मेरे अपने बंदे हैं और मेरे गांव से आए हैं। तो उनका पूरा ध्यान रखा गया। सुबह वो जाने के लिए तैयार हो गए, कहते नहीं ब्रेकफास्ट लो, ब्रेकफास्ट करवाया। और उसके बाद जब जाने लगे तो पता नहीं उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा नहीं ऐसे नहीं जाएंगे, आर्मी की बस जाएगी, जम्मू जाती होगी उनकी रूटीन में बस, उसमें जाएंगे। तो उनको पैक्ड लंच दिया और उनको आर्मी की बस में वहां जम्मू तक वो छोड़ के आया। हालांकि वो आर्मी की बस तो किसी रूट पे जाती होगी काम के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी। और उन लड़कों ने आते पूरे गांव में शोर मचा दिया, कौन वहां तो तब थे नहीं, जब आए वापस तो भाई जी के दोस्त ने किया भी तो थे नहीं वहां पर। तो ऐसा व्यक्तित्व था। ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे दोस्त को मेरा शत शत नमन है।